वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिकल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। वो इस तरह होगा कि इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया रिवर्स का, कि हम एक नंबर्स को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो इसमें भी उसी तरह का है कि हम रिवर्स ऑर्डर में लिख प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि हम उस वैल्यू को चेक करेंगे कि रिवर्स से पहले जो नंबर्स हैं वो और रिवर्स के बाद, मतलब जो हमने रिवर्स ऑर्डर में मतलब उसमें चेंज किए, रिवर्स ऑर्डर में चेंज किए, वो सेम है, उसके बाद सेम है। तो वो अगर हमारे पास सेम है तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्लेनड्रोम है। अगर वो हमारे पास सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे पास प्लेनड्रोम नहीं है। अब ये हमारे पास टाइटल था, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था कि ये किस तरह हमारे पास प्रॉब्लम होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारे पास किस तरह प्रॉब्लम था। अच्छा, यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे, किसके नाम से, plane.rom.c++ के नाम से बना लेंगे। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हैश इंक्लूड और iostream, और फिर हमारे पास आ जाएगा नेम स्पेस और std, और फिर हमारे पास आ जाएगा इंट मेन। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम एक नंबर को पहले हम डिस्प्ले करें, डिस्प्ले द नंबर्स इन रिवर्स, जो कि हमने पिछले प्रॉब्लम्स में ये देख लिया, हमने सॉल्व किया कि रिवर्स किस तरह करते हैं, रिवर्स ऑर्डर एंड देन चेक फॉर प्लेनड्रोम। अच्छा, यहाँ पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। कुछ वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे, कुछ को हम डिक्लेयर करें। डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन में फ़र्क ये है कि हम अगर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो वो हमारे पास डिक्लेरेशन होगा। अगर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर हम डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे नम को, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बना लेंगे, जिसमें हम वैल्यू पहले स्टोर करेंगे 0, और तीसरा हमारे पास होगा डिजिट, और चौथा हमारे पास क्या होगा, ओरिजिनल के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल बने। अच्छा, यहाँ पर यूज़र से हम इनपुट लेंगे कि आप यहाँ पर एंटर करें नम को, एंटर द वैल्यू फॉर नम के लिए आप एंटर करें, नम के लिए आप एंटर करें, और फिर हमारे पास cn हो जाएगा नम। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम और करेंगे कि जो ये नम की वैल्यू है हम उसको क्या करेंगे, ओरिजिनल में स्टोर करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल हमने एक वेरिएबल लिए है, इसमें हम स्टोर करेंगे नम को। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे कि हमारे पास जो वैल्यू ले सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ले। अच्छा, नम हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डिजिट हमने लिया है इसमें हम पिछली वीडियोस की तरह इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किस तरह होगा ये हमारे पास, अच्छा, नंबर को हम मॉडुलस करेंगे और किस पर, 10 पर। मैंने पिछली वीडियो में ये रिवर्स ऑर्डर में जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए जो लॉजिक्स ये होते हैं ना, ये मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इससे पिछला मैंने जो वीडियो किया है रिवर्स ऑर्डर वाला, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, रिवर्स के लिए हम करेंगे कि रिवर्स को मल्टीप्लाई करो किससे, 10 के साथ, और फिर प्लस करो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर हमारे पास नंबर को डिक्रीज करो, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय, और 10 हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे, चेक वेदर बिफोर नंबर इज इक्वल टू आफ्टर रिवर्स नंबर। अच्छा, यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल जो वेरिएबल है, अगर हमारे पास वो इक्वल टू हुआ रिवर्स के बराबर हुआ, तो हम क्या करेंगे, सी आउट द नंबर एज प्लेनड्रोम।
तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्लेनड्रोम है, मतलब ये हमारे पास सेम है बिफोर एंड आफ्टर रिवर्स। अच्छा, यहाँ पर नहीं मतलब अगर हमारे पास नहीं हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ओरिजिनल नॉट इक्वल टू है किसके, रिवर्स के बराबर अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास फिर क्या करें कि इसको कहे कि द नंबर्स इज नॉट अ प्लेनड्रोम। अच्छा, यहाँ पर हम इंडेल लगा देंगे। अब हम इसको रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये जो हमारे पास प्रॉब्लम था वो इस तरह, सिर्फ इस तरह था कि हमें चेक करना था कि हमारे पास ये जो पहले हमारे पास नंबर्स है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है, वो आफ्टर जो हमारे पास ये बिफोर हम एंटर करेंगे वो आफ्टर जब हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे तो वो हमारे पास सेम होंगे, ये दोनों हमारे पास सेम होंगे। तो ये सिर्फ हमें चेक करना था। ये जो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने कन्वर्ट की वो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कन्वर्ट करने का तरीका है, लेकिन मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, हम यहाँ पर वैल्यू को एंटर करेंगे 1 2 3 4। पहले मैंने एंटर किया तो यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर इज़ नॉट अ प्लेनड्रोम। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको डिस्प्ले भी करता हूँ। पहले सी आउट, यहाँ पर रिवर्स नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिवर्स ऑर्डर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ किसको, मैं लिखता हूँ रिवर्स को लिखता हूँ रिवर्स, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेल आ जाएगा। और इससे पहले मैं लिखता हूँ सी आउट, और फिर हमारे पास होगा नंबर्स इज, और हमारे पास जो बिफोर नंबर्स है वो क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, नंबर को हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इंडेल ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर फिर से हम एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 को एंटर करते हैं तो यहाँ पर आगे ये हमारे पास बिफोर नंबर है जो हमने एंटर किया, और जो रिवर्स में आ गया वो ये है। और ये कह रहे हैं कि द नंबर इज़ नॉट अ प्लेनड्रोम, मतलब इसका मतलब ये है कि हमने जो बिफोर एंटर किया वो हमारे पास आफ्टर एंटर यहाँ पर हमारे पास सेम नहीं है। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 6 5 4 3 2 1 है, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। अच्छा, हमारे पास प्लेनड्रोम किस तरह होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमारे पास प्लेनड्रोम हो। यहाँ पर हम एंटर करते हैं 1 2 1 को एंटर करते हैं तो हमारे पास नंबर इज जो हमारे पास बिफोर है ये 1 2 1 है, और नंबर इन इज रिवर्स ऑर्डर में भी हमारे पास 1 2 1। वो किस तरह है, अगर आप 1 2 1 को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले हमारे पास 1 होगा, फिर हमारे पास 2 होगा, और फिर हमारे पास 1 होगा। तो ये यहाँ पर भी आपको कह रहा है कि द नंबर इज प्लेनड्रोम, मतलब ये हमारे पास सेम है। अगर हमारे पास सेम हो तो प्लेनड्रोम होगा, अगर हमारे पास रिवर्स के बराबर नहीं हुआ तो ये हमारे पास प्लेनड्रोम नहीं होगा। तो ये हमारे पास इस तरह, ताकि हम चेक करते थे कि हमारे पास अगर सेम है तो हमारे पास उसको डिस्प्ले करो कि ये हमारे पास प्लेनड्रोम है। अगर हमारे पास वो रिवर्स के बराबर नहीं हुआ जो हमारे पास बिफोर नंबर्स है तो उसको फिर डिस्प्ले करो तो कि ये हमारे पास प्लेनड्रोम के बराबर नहीं है। अगर बराबर है तो प्लेनड्रोम, अगर बराबर नहीं है तो नॉट अ प्लेनड्रोम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।